हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हम अपने आसपास बहुत तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं और वो बहुत तरह की एक्टिविटीज भी करती है और उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम कोई भी अपनी डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? वो एनर्जी मिलती है हमें हमारे फूड से। फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स से ही हमको एनर्जी मिलती है। जैसे कि फूड के अंदर फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, तो इन सब से हमें एनर्जी मिल पाती है। ठीक है, तो क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है क्या सभी का एक ही प्रोसेस होता है फूड इनटेक करने का? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, सबका अपना एक अलग तरीका होता है। जिस तरीके से हम ह्यूमंस फूड इनटेक करते हैं उस तरीके से एनिमल्स नहीं करते, और जिस तरीके से एनिमल्स करते हैं उस तरीके से प्लांट्स नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट्स का बहुत ही यूनिक प्रोसेस होता है जिससे कि अपना वो फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स किस तरीके से फूड प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो ग्रुप में बटे हुए हैं अपना न्यूट्रिशन के लिए। और पहले हम उन दो ग्रुप को देख लेते हैं क्या होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। तो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक? तो आप इस वर्ड को स्प्लिट करके समझिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑटोट्रॉफिक वर्ड को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये होता है ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसी तरीके से हेट्रो मीन्स होता है अदर्स और ट्रॉफिक मीन्स अगेन न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड के जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना खुद जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, मेक देयर ऑन फूड। और जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए डिपेंड होते हैं दूसरों पर। तो ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड on others for food। तो जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरों पर, और ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हम देखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक मोड के ही होते हैं और बाकी जो कुछ होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड के होते हैं। ठीक है, तो हमें आज हेट्रोट्रॉफिक के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक में कौन होते हैं? जो कि अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, तो वो उसके अंदर आते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं और ये जिस प्रोसेस से करते हैं उसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आता है ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? दैट इज फोटोसिंथेसिस। 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 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फूड प्रिपेयर ये करते किन चीजों से हैं? जिस तरीके से हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो हमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए जिससे कि हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स को क्या
चाहिए? प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर पाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे एक एक करके, और उसके बारे में जानेंगे किस तरीके से प्लांट्स उन चीजों को ले भी पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा CO2। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स जो है वो अपने एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है इन्हें अपने एनवायरमेंट से। प्लांट्स CO2 कहाँ से लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड ये लेती है अपने एनवायरमेंट्स में। हमारे एनवायरमेंट में जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज है, जैसे कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरमेंट से, जो ये हमारा एनवायरमेंट है इसके अंदर से ले लेती है। ठीक है, और इसके बाद इन्हें और क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इन्हें चाहिए H2O। H2O इज वाटर। तो वाटर इन्हें कहाँ से मिलता है? वाटर मिलता है सॉइल के अंदर से। सॉइल के अंदर वाटर होता है, और वो वाटर जो है प्लांट्स अपने रूट की हेल्प से ले पाती है। तो H2O इन्हें मिलता है सॉइल से। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो CO2 अपने एनवायरमेंट से ले लेती है और H2O भी ले लेती है। अब इन्हें अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए CO2 और H2O के साथ साथ और क्या चाहिए? जिस तरीके से हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो हमें हीट एनर्जी की जरूरत होती है। विदाउट हीट एनर्जी हम अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट्स को भी अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है, और वो हीट एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलती है? वो इन्हें मिलती है जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है हीट के लिए, सनलाइट। इन्हें सनलाइट से मिलती है, सनलाइट। तो सनलाइट से भी अपनी हीट एनर्जी ले लेते हैं और फिर उससे ही अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो ये CO2 और H2O और सनलाइट इन्हें मिल जाता है हमें हमारे एनवायरनमेंट से। लेकिन ये सारी चीजें हम ह्यूमंस को भी मिलती है, और यही सारी चीजें एनिमल्स के पास भी होता है। हम सबको ये इजीली अवेलेबल है जिस तरीके से प्लांट्स को मिल पाता है। लेकिन हम अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम अपना फूड क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं? क्योंकि CO2, H2O और सनलाइट के साथ साथ प्लांट्स के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड को प्रिपेयर करने में, होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के सभी पार्ट्स में नहीं होता है। ये उन्हीं पार्ट्स में होता है जिनको कि हम ग्रीन देखते हैं, और उसके ग्रीन होने के पीछे भी रीजन है कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट्स के उन पार्ट्स में होते हैं जिनको कि हम ग्रीन देखते हैं, जैसे कि लीव्स ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्स में देख सकते हैं कि लीव्स का कलर हरा क्यों होता है, ग्रीन क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, और इसी वजह से लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर किससे करती है? CO2 से, H2O से, और सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सनलाइट होती है तभी अपना फूड प्रिपेयर करती है, और उसमें क्लोरोफिल की भी हेल्प, क्लोरोफिल की वजह से भी फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है, ये जो प्लांट्स जो ये प्रोसेस करती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करती है ये किस फॉर्म में करती है? जो ये पूरा जो इसका जितना भी हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट, इन सबको जब ये सिंथेसाइज करती है तो इन्हें किस फॉर्म में मिलता है? वो मिलता है इन्हें C6H12 एंड O6। C6H12O6
क्या होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है शुगर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज अपना फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें एक और चीज होती है, ग्लूकोज के साथ साथ इसमें से O2 ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और वही ऑक्सीजन हम ह्यूमन और जो बाकी के एनिमल्स है वो ले पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। अगर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस खराब हो जाएगा, और फिर उससे हम देख रहे हैं कि क्या क्या असर हो रहा है, इसीलिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस? तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plants prepare their food with the help of carbon dioxide and water। और ये कर कैसे पाते हैं? in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ये हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये होता कहाँ पर है। तो प्लांट्स के जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है वो है लीव्स। लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। लीव्स को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट्स को किचन, लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि फूड प्रिपेयर प्लांट्स के जिस पार्ट में होता है वो लीफ, उसे हम लीफ कहते हैं। लीफ के अंदर ही फूड प्रिपेयर हो पाता है, इसीलिए लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो लीव्स को एक और चीज कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्या मतलब है इसका? तो क्या होता है कि जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करती है तो ऐसा नहीं होता कि अभी प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया और अभी सारा का सारा जो फूड है वो यूज भी कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो अपना फूड क्या करते हैं, सिंथेसाइज करके स्टोर करके रख लेते हैं। तो फूड को जो स्टोर करके रखा जाता है वो रखा जाता है लीव्स के अंदर, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो फूड फैक्ट्री का क्या मतलब है कि यहाँ पर फूड जो है वो स्टोर रहता है। लेकिन ये स्टोर्ड फूड जो होता है, क्या ये भी ग्लूकोज के फॉर्म में होता है? जो फूड स्टोर रहता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट्स जो फूड सिंथेसाइज करती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में उन्हें मिलता है, बट स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है, तो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ लीव्स के बारे में है कि लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्लांट है वो अपने एनवायरमेंट से जो CO2 लेती है, H2O लेती है, सनलाइट लेती है, वो किस तरीके से ले पाती है। मतलब ऐसा क्या होता है कि प्लांट्स उन चीजों को अब्सॉर्ब कर पाती है। तो जो लीव्स है, लीव्स के अंदर, क्योंकि फूड प्रिपेयर करने का काम जो है वो लीव्स का होता है, तो सारी चीजें जो लेती है वो भी लीव्स ही लेती है। तो लीव्स जो है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, लीव्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं। अगर आप लीफ को, एक लीफ को अगर आप ले और उसको अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है। उन पोर्स को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो होता है वो एक सेल से घिरा हुआ होता है, और उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो स्टोमेटा होता है वो किस सेल से घिरी हुई होती है, तो वो गार्ड सेल्स, ठीक है। तो क्या होता है इनका फंक्शन? स्टोमेटा का क्या काम है, गार्ड सेल का क्या काम है? तो स्टोमेटा क्या करती है, ये गैसेस का एक्सचेंज करती है। जो एनवायरमेंट में जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जो लेने का काम है वो
है, वो जो पोर्स हम देखते हैं लीव्स के अंदर, वो क्या काम करती है, जो एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्सॉर्ब करती है। और साथ ही साथ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट को भी अब्सॉर्ब करने का काम स्टोमेटा का ही होता है। और साथ ही साथ स्टोमेटा सिर्फ बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को अब्सॉर्ब नहीं करती, बल्कि जो हम देखते हैं जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आप देखोगे बाद में, जो वाटर जो होता है वो रिलीज जो होता है वो भी इन स्टोमेटा के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी जो गैसेस होते हैं, जो हम देखते हैं कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करती है तो उसमें O2 रिलीज होती है, तो O2 जो रिलीज है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि गैसेस को एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 लेना, सनलाइट लेना और साथ ही साथ ऑक्सीजन को और जो वाटर होता है उसको रिलीज करने का काम स्टोमेटा का होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टोमेटा क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये इसका स्टोमेटा का फंक्शन है। गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है, गार्ड सेल क्या करती है, तो गार्ड सेल्स क्या करती है, जब भी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है तो उस टाइम जो गार्ड सेल्स होती है वो स्टोमेटा को ओपन कर देती है, उसके पोर्स को ओपन कर देती है। और जिस टाइम ये प्रोसेस नहीं होता है उस टाइम गार्ड सेल्स जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है, ये स्टोमेटा को ओपन करती है और क्लोज करती है। तो इसका ये फंक्शन है कि ये गार्ड स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, तो स्टोमेटा का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है, गार्ड सेल्स का फंक्शन है कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है। तो इस तरीके से जो प्लांट है वो किस CO2 को और सनलाइट को ले पाती है। अब हम देखते हैं H2O। H2O कैसे लेती है, तो H2O के लिए भी प्लांट्स के पास इसमें H2O लेने के लिए कुछ ट्यूब्स बने हुए होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी आप देखते हो कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए कुछ सेल्स हैं जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी कुछ ट्यूब्स होते हैं जिसकी मदद से जो H2O है वो प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स तक, लीव्स तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। जाइलम का क्या फंक्शन है, जाइलम का ये फंक्शन है कि जाइलम सॉइल से, जो रूट से, जो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है और मिनरल होता है वो इसे प्लांट्स तक पहुंचाती है रूट, और प्लांट्स में जो ये ट्यूब्स बने हुए होते हैं ये इसे बाकी के जो भी पार्ट्स होते हैं बेसिकली लीव्स तक पहुंचाती है, ठीक है। तो जाइलम क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स का किससे हो पाता है, जाइलम से हो पाता है। अब जब प्रिपेयर हो जाता है, यहाँ पर हमने देखा कि फूड प्रिपेयर हो जाता है, तो अब फूड प्रिपेयर तो सिर्फ लीव्स करती है, लेकिन एनर्जी की जरूरत तो प्लांट्स के सभी पार्ट्स को है। तो फूड को किस तरीके से बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, तो इसको पहुंचाने के लिए भी कुछ ट्यूब्स होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड को लीव्स से बाकी के पार्ट्स तक, ठीक है। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम करती है फूड को ट्रांसपोर्ट करती है बाकी के सभी पार्ट्स तक लीव्स से, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है पूरा। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड with the help of CO2 and H2O
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये हमने देखा पूरा प्रोसेस, जिसमें कि हमने पहले देखा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके से होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड के जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, बट हेटरोट्रॉफिक नहीं कर पाते हैं, ये डिपेंड होते हैं दूसरों पर, तो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ऑटोट्रॉफिक में कौन आते हैं, ऑटोट्रॉफिक में वैसे तो बहुत मतलब तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट हमने यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। तो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। ये फूड को प्रिपेयर करते हैं, और फूड को प्रिपेयर करने के लिए उन्हें इनको कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत होती है, जो कि होते हैं CO2 और H2O। इनको ये सिंथेसाइज कर पाते हैं किस वजह से, सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, फिर ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, और वो किस फॉर्म में मिलता है, C6H12 एंड O6, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, जो कि शुगर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इसमें से O2 रिलीज होती है, और वही O2 हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है इसमें से क्या होता है, इस प्रोसेस में रिलीज होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो हम कुछ पार्ट देखते हैं जो ग्रीन होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, कुछ प्लांट के स्टेम भी ग्रीन होते हैं, तो उनके अंदर भी ग्रीन कलर का ये पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। फिर हमने देखा कि जो लीव्स है वो किस तरीके से सारी की सारी चीजें ले पाती है, जैसे कि CO2 है, H2O है, सनलाइट है, तो उसके लिए हमने देखा कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, इसका फंक्शन है गैसेस को एक्सचेंज करना, CO2 लेना, सनलाइट को लेना, और ऑक्सीजन को रिलीज करना, वाटर को, जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको जो रिलीज करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में होता है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो इसका ये सारा फंक्शन स्टोमेटा में हो पाता है, और ये स्टोमेटा जो है वो एक सेल से घिरी हुई होती है, जिसको कि हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है और मिनरल को, फ्लोएम क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये हमारा पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। ओके, थैंक यू।